Hello friends, welcome to Christian class again. दोस्तों, today we are going to discuss about relation, which is one of the most important topic of class 12. So, बिना किसी देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने बताया था कि इट इज एसोसिएशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट लाइक ए एंड बी. तो इसको हमने इस तरह से दिखाया था, ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी. ओके, नाउ ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, which simply means that the number of ordered pair जितने भी आपके A से B की ओर को बन सकते हैं, उन सब का अगर हम सेट ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, नाउ जो रिलेशन है, रिलेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से इसको शो करूंगा. सपोज A इज इक्वल्स टू ABC ये तीन आपके मेल हैं जो ABC हैं, और इसी तरह से B इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, ये आपकी 3 फीमेल्स हैं. ओके, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से ए से अल्फा, ए से बीटा, ए से गामा, तो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनको हम ए क्रॉस बी से दिखाएंगे. ओके, नाउ रिलेशन का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हमें ए और बी को के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन डालना पड़ेगा. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC आर 3 मेल्स एंड अल्फा बीटा गामा आर 3 फीमेल्स. सो सपोज करो मेरा एक रिलेशन है इज हस्बैंड ऑफ. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशन इस तरीके से होगा कि अगर ए अल्फा आपस में तभी एसोसिएट होंगे जब ए इज अ हस्बैंड ऑफ अल्फा. ओके, नेक्स्ट सपोज ए इज अ हस्बैंड ऑफ अल्फा एंड बी इज अ हस्बैंड ऑफ बीटा. यही इसको सपोज करो सेटिस्फाई करते हैं, तो इस तरह से हमारा रिलेशन बनेगा. तो हमारा जो रिलेशन होगा विच इज ए कॉमा अल्फा एंड बी कॉमा बीटा. ओके, ABC आपके 3 मेल हैं, अल्फा बीटा गामा 3 फीमेल हैं, और मैंने बोला कि जो रिलेशन है इज हस्बैंड ऑफ. तो इज हस्बैंड ऑफ का मतलब ये है कि ए जो यहाँ पर जो भी इनके बीच में रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा इज हस्बैंड ऑफ, यानी वो उसका हस्बैंड होना चाहिए. तो सपोज ए अल्फा का हस्बैंड है और बी बीटा का हस्बैंड है, तो इसका मतलब है कि ए अल्फा एंड बी बीटा इज द ओनली ऑर्डर्ड पेयर इज गोइंग टू सेटिस्फाई द रिलेशन. तो दिस इज अ रिलेशन. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन इजिली सी दैट रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, ए क्रॉस बी में ए अल्फा और बी बीटा भी आएंगे. तो रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सो फ्रॉम हियर वी विल से दैट if A is the element of A and alpha is the element of B, A is the element of A and alpha is the element of B, so A alpha is the element of R. We can see that कि A alpha किसका एलिमेंट है, R का, if A is relation with alpha. समटाइम हमको इस सिंबल से भी हम इसको दिखाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि A जो आपका रिलेशन है, रिलेशन क्या है, इज हस्बैंड ऑफ. तो ए इज द हस्बैंड ऑफ अल्फा. ओके, ओके, सो फ्रॉम दिस थ्योरी सपोज वी हैव सेट ए एंड बी एंड आर इज द रिलेशन, सो वी विल से दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं ए से लेकर बी पे. ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपका 2 है. तो वी हैव डिस्कस दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एक्चुअली कितना हो जाएगा, 3 2 6. ओके, एंड एज वी नो दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो आप ये बताइए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2 की पावर 6. Okay, so from this theory we can conclude that if the number of element in A is m and the number of element in B is n, so the total number of relation from A to B will be 2 raised to the power m into n. Okay,
नाउ लेट सपोज वी हैव a इज इक्वल्स टू है आपका 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू है आपका a b. ओके, सो वी कैन सी दैट a क्रॉस b में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 3 इंटू 2, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 6. ओके, सो द नंबर ऑफ रिलेशन will be 2 की पावर number of element into A, number of element of A into number of element in B. So it will become 2 raised to the power 3 into 2. So it will become 2 raised to the power 6. Okay. देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सेट में सपोज करो 4 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, आपको पता था 2 की पावर 4. सो सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर 6 है तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी नंबर ऑफ सबसेट्स उसके कितने बनेंगे 2 की पावर 6. ओके ओके बच्चों, हमारे सामने कुछ एग्जांपल है, हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन रिलेशन है और कौन कौन से नहीं है. तो आप देख सकते हैं क्लियरली वी हैव टू सेट a इज इक्वल्स टू ABCD एंड b इज इक्वल्स टू है आपका PQRS. ओके, एंड R1 आपको दिया हुआ है APBRCS, इस तरह से R2 दिया हुआ है, इस तरह से R3 दिया हुआ है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट विच इज द रिलेशन ऑफ द गिवन सेट्स एंड विच आर नॉट. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 ABC और यहाँ पर है आपके PQR. तो डेफिनेटली A से लेकर P, B से लेके R एंड C से लेके S, तो डेफिनेटली ये क्या है A क्रॉस B का सबसेट है. तो R1 इज अ रिलेशन, तो ये आपका रिलेशन है. सो इट इज राइट. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें R2 को देखें तो ये आपका है QB. तो QB यानी अगर हम इसको चेक करें QB is not a element of A cross B because QB is a element of B cross A. ओके, Q से लेकर B की ओर को जा रहा, तो देखो स्टार्टिंग में आपके A के एलिमेंट होने चाहिए ना कि B के, तो डेफिनेटली R2 इज नॉट अ रिलेशन. ओके, इसी तरह से CS तो चलो इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसी तरह से DRP इसको सेटिस्फाई करता है. ओके, इसी तरह से आप R3 अगर देखें AP, ओके, QA नहीं. ओके, बिकॉज QA is from B to A. Okay, so again this is not a relation. Okay, तो बहुत easy है. तो definitely R1 is the only subset of A cross B, hence it is a relation. Now since it is a relation, so we are going to discuss about domain and range. Okay, so the domain of R, तो डोमेन ऑफ आर का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि ए के वो एलिमेंट जो R1 के अंडर आएंगे. तो यानी तो डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपके कौन कौन एलिमेंट है ABC. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डोमेन कितना हो जाएगा ABC. ओके, इसी तरह से रेंज. सो रेंज ऑफ R1 यानी द एलिमेंट ऑफ B विच इज इन R1. तो R1 के अंदर कौन कौन है P, R और S. ओके, सो दिस इज डोमेन एंड रेंज. So clearly we can define domain as a domain of R is nothing but the element A, जो starting का element होता है A, where AB is the element of relation. Okay, इसी तरह से अगर हम range of R की हम बात करेंगे तो range of R क्या होगा B, such that AB is the element of R. ओके, यानी AB किसका एलिमेंट होना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमने सबसेट निकालेंगे. सबसेट में अगर वो रिलेशन होगा तो उस रिलेशन के जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, डोमेन होंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे इसी ऑर्डर्ड पेयर के वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे. बहुत सिंपल सा है. ओके बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है. लेट सपोज करो वी हैव सेट A 1 3 5 7 एंड B इज इक्वल्स टू है 2 4 6 8 10. नाउ वी नीड टू फाइंड, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिलेशन है या नहीं. तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1 8 3 6, ओके, 5 2 एंड 7 एंड आपका कितना हो गया 1 4. ओके, सो दिस इज रिलेशन. ओके, यहाँ पर पहले वाले जो एलिमेंट है A के एलिमेंट है और जो सेकंड वाले जो एलिमेंट है वो B के. तो अगर आप ये रिलेशन है ये क्लियर हो गया, तो इफ इट इज अ रिलेशन तो जो इसके पहले एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन. तो सो द डोमेन ऑफ R कितना हो जाएगा आपका 1 3 5. 1 को हम दोबारा लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द सेट थ्योरी दैट एक एलिमेंट होता है एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता. इसी तरह से जो डोमेन ऑफ रेंज ऑफ R
तो रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, पीछे के एलिमेंट, पीछे के जो एलिमेंट है आप उसको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a इज इक्वल टू है 2 4 5 एंड b इज इक्वल टू है 1 2 3 4 6 8 और x रिलेशन y ये है कि x डिवाइड y, यानी हमें बताना है, हमें एक रिलेशन निकालना है कि x क्या करता है y को डिवाइड करता है, यानी पहला एलिमेंट जो पहला a के वो एलिमेंट जो b के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो देखो आपको पता है कि 2 1 को डिवाइड करता है, नहीं 2 किसको डिवाइड करता है, 2 को, तो 2 2। ओके, इसके अलावा 2 3 नो, 2 4 यस। ओके, इसी तरह से 2 6 यस, 2 8। इस तरह से 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 1 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 3 को नहीं करता, 4 को करता, तो यानी 4 4। ओके, इसी तरह से 4 8। नाउ 5 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो दिस इज द आंसर। सो दिस इज आंसर। तो रिलेशन आपका क्या होगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 4 4 एंड 4 8। तो आपको अब शायद क्लियरली हो गया होगा कि रिलेशन एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी a और b के जो एलिमेंट है किसी न किसी नियम के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर से आप डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा 2 2, यहाँ पर 4 बार आ रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा 4। सो डोमेन इसका कितना हो गया 2 4। इसी तरह से रेंज आपकी कितनी हो जाएगी, जो लास्ट के एलिमेंट है 2 4 6 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8। ओके, सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज रेंज। इसके बाद कभी कभार आता है कि रिलेशन ऑन सेट। रिलेशन ऑन सेट का मतलब है बहुत सिंपल है। रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये है कि द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी हम कहेंगे कि ए क्रॉस ए है, यानी सेट का अगर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ओके, सो वी विल से दैट इट इज अ रिलेशन ऑन ए। ओके, रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो यानी एक अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और आपने फिर से ए को लिखना है 1 2 3 4, इसके बाद इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट ए। इसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बहुत सिंपल है, जैसे कि जो रिलेशन है वो एक्चुअली क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी होता है। ओके, सो आर इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ अ रिलेशन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी टू ए। ओके, आर इनवर्स हो जाएगा आपका, आर इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी कॉमा ए। ओके, such that a comma b is the element of R. Okay, तो सपोज करो वी हैव रिलेशन R इज इक्वल टू आपका 1 2 4 3 3 4 सपोज। सो R इनवर्स आपका क्या होगा, जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 1 4 3 4 एंड 4 3। ओके, सो इफ इट इज R, सो R इनवर्स इज जस्ट इनवर्स ऑफ इट। ओके बच्चों, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन सच दैट एक्स वाई, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स प्लस 2 वाई बराबर 10। यानी रिलेशन इस तरीके का है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन इस तरीके का है कि एक्स प्लस 2 वाई बराबर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। हम लोगों को पहले तो आर एंड आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसके अलावा इसका डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इसी तरह से रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालना है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एज वी नो दैट एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर। ओके, तो एक काम करते हैं, जैसे x प्लस 2 वाई बराबर आपका 10 है, तो हम एक काम करते हैं y को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस x अपॉन 2। ओके, सो हमने क्या कर दिया, y को सब्जेक्ट बना दिया। ओके, एंड नाउ वी नो दैट x क्या है, x a के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर मैं एक एक करके रखूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी a के एलिमेंट ही आनी चाहिए। ओके, तो तभी हम कहेंगे कि ये किसका एलिमेंट होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो मैं x बराबर 1 रखता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर a क्या है 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है, तो अगर आप 1 रखेंगे तो वट वी विल गेट 9/2। 9/2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 9/2 आपको यहाँ दिख रहा है कहीं, तो नहीं है। तो इसका मतलब 1
1 का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो इस एक काम करेंगे, 2 को रखते हैं। ओके, तो 2 रखने पे y इज टू आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका 10 में से 2 माइनस करो, 10 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 4। 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2,4 इस रिलेशन का एलिमेंट है। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो 3 रखने पे नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं 10 में से 3 गया 7/2 आ रहा है। इसी तरह से x बराबर आप 4 रखें तो 10 में से 4 गया, यहाँ पर आप रखो 10 में से 4 गया तो आपका आएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आएगा 3। 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, सो इट मीन्स दैट 4,3 इज इन रिलेशन। देखो सीधी बात है, 2,4 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर आप यहाँ पर रख के देखें 2 + 8 यानी कितना होता है 10। इसी तरह से 4 + 6 बराबर भी कितना होता है 10। इसी तरह से अगर आप रख के देखो इसमें x बराबर 5 रखने पे अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5/2 आएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 6 रखेंगे, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 6, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 10 में से 6 किया आपका कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 इज अगेन एलिमेंट ऑफ ए। सो देन इसका मतलब है कि 6,2 भी क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर x बराबर 7 रखेंगे तो नहीं आएगा। 8 रखने पे अगर हम 8 रखेंगे तो 10 में से 8 गया 2, सो इट विल गिव यू 1। एंड सिमिलरली इफ यू पुट x इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस 10 क्या होता है 0, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0, बट 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। सो हेंस व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, ओनली these 1, 2, 3, 4, 2,4, 4,3, 6,2 and 8,1 is going to satisfy this equation. Okay, अब हमें निकालना है R इनवर्स। तो R इनवर्स एक्चुअली क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 4,2, 3,4, 2,6 एंड 1,8। ओके, एंड नाउ आपको निकालना है डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर बहुत सिंपल है, पहला एलिमेंट कौन कौन सा है 2, 4, 6, 8। इसी तरह से रेंज ऑफ आर आपकी कितनी हो जाएगी, लास्ट के एलिमेंट, यानी यहां से स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसी तरह से डोमेन ऑफ आर इनवर्स, पहले के एलिमेंट आपके कौन कौन है, यहां से आप स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4 एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो यानी आपका कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि एक्चुअली जो डोमेन होता है आर का, वो आर इनवर्स की एक्चुअली क्या होती है, रेंज होती है। ओके, इसी तरह से जो डोमेन होता है आर इनवर्स का, वो आर का क्या होता है, रेंज होता है। तो बहुत इजीली है, इसका मतलब ये आपने क्या करना है कि डोमेन और रेंज को भी आपस में इंटरचेंज कर देना है। ओके, तो अगर जो डोमेन होगा आर का, वो आर इनवर्स का एक्चुअली क्या होगा, रेंज होगा। इसी तरह से जो रेंज होगी आर की, वो आर इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।